Good evening, class. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. We will start class in a while. Hope everyone have marked their attendance in the chat box. So as you know that this is the combined class of class 5, 6 and 7. So class रिद्धि शिवाजी, आपने अपना स्टैंडर्ड नहीं लिखा है अटेंडेंस में। अनिकेत फ्रॉम 6, अवनीत 6, हरकिरत क्लास 5, हर्षप्रीत क्लास 5, कार्तिक क्लास 5, श्रेयांशी क्लास 5. Okay, very good. So let me clear in chat box. Am I audible to you clearly? Because it is rainy season here, तो थोड़ी बहुत नेटवर्क की प्रॉब्लम रहती है। मेरी आवाज़ आपको अच्छे से आ रही है? Okay. So there is no student from class 7. So let us start the topic. So this is your mathematics class and हम लोगों ने, हाँ मेरी आवाज़ आपको आ रही है। अगर बीच में ब्रेक होगी तो आप चैट बॉक्स में आप लिखना डैट योर वॉइस इज ब्रेकिंग। ओके, सो आई विल एडजस्ट और आई विल स्वैप माई नेटवर्क। यस, सो हम क्लास 5 में चैप्टर नंबर 1 अभी तक पढ़ रहे थे और चैप्टर नंबर 1 हमने पिछले क्लासेस में ख़त्म किया। ओके, सो आज हम यहाँ पे थोड़ी बहुत यूनेटरी मेथड के बारे में और देखते हैं। सो फॉर द फर्स्ट 25 minutes I will teach to class 5 and the for next 25 minutes I will teach class 6 student, right? So let us start the topic. So today we will understand again unitary method. आज हम फिर से यूनेटरी मेथड को थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं और इस पे बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, राइट? आपका जो चैप्टर नंबर 1 था उसमें डैट इज टोटली बेस्ड मीन्स उसमें बहुत सारे टॉपिक्स थे। जैसे उसमें आपने यूनिटरी मेथड भी सीखा, एडिशन भी सीखा, सब्सट्रैक्शन भी सीखा, मल्टीप्लिकेशन भी सीखा, डिवीजन भी सीखा। कहानी के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें दी गई थी, बट दिस इज यूनिटरी मेथड विच इज़ वेरी वेरी यूजफुल। ओके, जब आप आगे की क्लासेस में भी जाओगे तो यूनिटरी मेथड आपको बहुत ही मदद करेगा। सो व्हाट इज यूनिटरी मेथड? तो पहले हम ये यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। जो स्टूडेंट यहाँ पे क्लास 6 के होंगे उन्हें भी यहाँ पे अटेंशन देनी है, बिकॉज आपने क्लास 5 में यूनिटरी मेथड पढ़े होंगे, बट अभी थोड़ा आप ध्यान दोगे तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा, राइट? सो यूनिटरी मेथड। सो जब आप दुकान जाते हो, शॉप जाते हो सामान परचेस करने के लिए, तो आपको क्या दिया रहता है? गिवन कॉस्ट ऑफ मैनी थिंग, बहुत सारी चीज़ों का। जैसे एक पेन का बंडल है, एक पेन का बंडल है जिसमें कितनी पेन है? 10 पेन है। देर इज अ बंडल ऑफ पेन हैविंग 10 पेन्स, ओके, विच कॉस्ट ₹70। एक बंडल पेन है जिसकी प्राइस क्या है? ₹70 है। ओके, तो आपको बतानी है 5 पेन की प्राइस क्या होगी। ओके, जस्ट
wait. Sorry. Yes. Just wait for a few seconds. Okay. So you have to find the price of 5 pen. लेट मी एडजस्ट माई ईयरफोन। मेरी आवाज़ आपको बीच बीच में कम और ज़्यादा हो रही होगी बिकॉज हाँ हाँ मैं एडजस्ट करता हूँ। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आई एम टेकिंग क्लास फ्रॉम मोबाइल। ओके सो यस नाउ you can hear me clearly. So it is given that the cost of 10 pen is rupees 70 and you have to find the cost of 5 rupees. Right. So means given यहाँ पे क्या है? Given that cost of many things, but you have to find cost of many more or less. Means बहुत सारी चीजों का प्राइस दिया गया है, जैसे 10 पेन का प्राइस 70 रुपीज दी गई है फॉर एग्जाम्पल। जस्ट द प्राइस ऑफ 10 पेन इज रुपीज 70. ओके सो यू कैन फाइंड द प्राइस ऑफ 1 पेन इज इक्वल टू 70 बाय 10 इज इक्वल टू रुपीज 7. सो नाउ द प्राइस ऑफ 1 पेन इज रुपीज 7. एक पेन रुपीज 7 में आ रही है। तो अब आपसे अगर मैं पूछूंगा, मैं आपसे कुछ भी पूछ दूं, डैट यू हैव टू टेल द प्राइस ऑफ 500 पेन. Okay, so what will be the price of 500 pen? So you will multiply it by 7. So the price of 500 pen will be 3500. Okay, so this is the unitary method. तो आप यहाँ पे मुझे बताइए that the price of one pen is 7. So what will be the price of 200 pens? 200 पेन्स की प्राइस क्या होगी? प्लीज टेल इन द चैट बॉक्स व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 200 पेन. व्हाट विल बी प्राइस ऑफ 200 पेन? 200 पेन का प्राइस क्या होगा? इट इज गिवन दैट द प्राइस ऑफ वन पेन इज रुपीज 7. सो व्हाट विल बी प्राइस ऑफ रुपीज 200 पेन? ये आप बताइए, फिर हम आगे प्रोसीड करेंगे. ओके आपको 200 पेन खरीदने हैं. ओके टीचर्स डे है, आपको पेन्स बहुत बांटने हैं. ओके सो प्राइस ऑफ वन पेन इज वेरी गुड. 14 पे 3 zeros, द फर्स्ट आंसर. ओके so the price of 200 pen will be 200 is multiplied by rupees 7. So the answer will be 7 to the 14 and 20. So the price of 200 pen is rupees 1400. So what is the conclusion? आपने यहाँ पे 3 zeros डाल दिया. Okay, so it should be 20. Okay, you can understand. हाँ यहाँ पे 2 जीरो क्यों होगा ये आप समझ सकते हो. ओके सो यहाँ पे आपको गिवन क्या था? इट इज गिवन दैट द प्राइस ऑफ 10 पेन इज 70. तो आपने क्या किया? सबसे पहले द फर्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ
one pen. So the price of one pen is rupees 7. So वन पेन की प्राइस फाइंड करने के बाद आपसे अगर कुछ भी पूछा जाए 500 पेन 1200 पेन 86 पेन ओके सो यू कैन टेल द आंसर वेरी इजीली ओके जितना पेन का प्राइस पूछूंगा मैं उसे आप 7 से मल्टीप्लाई कर दोगे राइट सो दिस इज द यूनिटरी मेथड सो गिवन आपको दिया क्या जाता है बहुत सारी चीजों का प्राइस जैसे हम एक दो एग्जांपल लेते हैं द प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना 1 डजन ऑफ बनाना इज ₹24 तो आप बताइए चैट बॉक्स में मुझे डेट व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 बनाना की प्राइस क्या होगी सो यू नो डेट in 1 dozen there are 12 banana okay so the price of 12 banana is rupees 24 so you have to tell the price of 3 banana so मैं आपको थोड़ा हिंट दे दिया now you have to tell the answer in the chat box there is one answer 24 by 12 that is 2 okay so you have to first find the price of one banana okay so let me explain so the price of 12 banana is 1 dozen okay ये तो सभी लोगों को मालूम होने चाहिए is rupees 24 and we have to find the price of 3 banana but what is this this is unitary method so we will find the price of 1 unit means 12 बनाना का प्राइस 24 दिया है तो हमें what will be the price of 1 बनाना वो हमें फाइंड करनी होगी so the price of 12 banana is rupees 24 so the price of 1 banana will be rupees 24 divided by 12 12 to the 24 so the price of 1 banana is rupees 2 एक बनाना का प्राइस क्या आ रहा है rupees 2 right so the price of 3 banana will be the price of 3 banana will be अब आप orally भी बता सकते हो that the price of 3 banana will be 3 is multiplied by 2 is equal to 6 is your answer. Okay. So now you can understand that जैसे यहाँ पे चैट बॉक्स में एक आंसर 72 आया ओके तो 12 it is given that the price of 12 बनाना is 24 ओके तो अब आप 12 से कम मीन्स 12 से कम बनाना परचेस कर रहे हो तो इट इज ऑब्वियस दैट द कॉस्ट ऑफ 3 बनाना विल बी लेस देन 24 ओके अगर आप 10 पैकेट बिस्किट परचेस कर रहे हो तो अगर उसका प्राइस 100 है तो अगर आप 2 पैकेट बिस्किट परचेस करोगे सेम बिस्किट तो उसकी प्राइस उससे कम होगी तो अगर आपका आंसर 24 से ज्यादा आया तो आप वहीं पे समझ जाइए डैट माय आंसर इज रॉन्ग ओके सो इन दिस मैनर यू कैन फाइंड द प्राइस ऑफ means the price of many things are given you have to first find the price of one unit
मीन्स यहाँ पे बनाना दिया गया है, ऐसा भी हो सकता है कि पेन दी हुई रहेगी, बुक्स दी हुई रहेगी। ओके, मीन्स बहुत सारे क्वांटिटीज यहाँ पे दिया जा सकता है। ओके करने का नो प्रॉब्लम। नेटवर्क इशू अभी हमारे तरफ भी है। ओके, नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिसिटी इशू, सो इट्स ओके। सो द प्राइस ऑफ 3 बनाना इज ₹6। तो अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके देता हूं। सो यू हैव टू टेल द प्राइस ऑफ 9 banana. It is given that the cost of 1 dozen of banana is ₹24. So you have to tell the price of 9 banana. मैं आपको 2 मिनट का टाइम दे रहा हूं। It is 6:17. I will explain at 6:19. मैंने बहुत ज्यादा हिंट ऑलरेडी आपको दे दिया हूं। आपको क्वेश्चन में दिया गया है 12, 12, द कॉस्ट ऑफ 12 बनाना इज ₹24 एंड यू हैव टू फाइंड द प्राइस ऑफ 9 बनाना। तो इससे पहले हम लोगों ने 1 बनाना का प्राइस फाइंड किया था, उसका जो प्राइस आया उसे आपको 9 से मल्टीप्लाई करने हैं एंड यू विल फाइंड द आंसर। सो आई एम वेटिंग फॉर अनदर 1 minute फॉर योर आंसर। तो ओके, there are two answers in the chat box and both are 18. I am waiting for some more answer. After that, I will explain. Okay, so it is given that the price of 1 dozen of banana is ₹24. So you have to find the price of 9 banana. तो इससे पहले हम लोगों ने क्या निकाला था? The price of 1 banana is ₹2. ओके, 1 बनाना की प्राइस क्या है? ₹2। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज बनाना 1, बनाना 2, बनाना 3, 4, 5, 6। आपने 6 बनाना परचेज किए एंड यहाँ पे यू फाइंड दैट द प्राइस ऑफ 1 बनाना इज ₹2। सो मैं सबके नीचे में 2 डाल देता हूँ। ये बनाना की 2 प्राइस हो गई। द प्राइस ऑफ दिस वन इज 2, the price of this one and this one will be also 2. So how many banana? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So what will be the price? 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 is equal to 2 plus 4 plus 2 is 6 plus 2, 12. Okay. So this is the price of 6 banana. Okay. And we have the price of 9 banana. Uh, okay. We have to find the price of banana. 3 banana और ऐड करने होंगे जिसकी प्राइस 2 plus 2 plus 2 is 18. So the price
I no to है. Am I audible to you clearly? Dear student, please confirm in the chat box whether my voice is audible or not. ओके, हाँ मेरी स्क्रीन बीच में फ्रीज कर गई थी, अभी आपको अच्छे तरीके से दिखाई दे रही होगी. यस यस, ओके ओके. सो द प्राइस ऑफ 9 banana is 9 to the 18. ओके, सो बेसिकली आपको यूनिटरी मेथड में क्या दिया रहता है, आपको कॉस्ट ऑफ मेनी थिंग आपको दिया रहता है, बहुत सारी चीजों की प्राइस आपको दी हुई रहती है, इट इज गिवन. ओके, जैसे अभी 2 डजन और 1 डजन बनाना की प्राइस इतनी थी, तो आपको फाइंड करनी थी प्राइस ऑफ 6 बनाना एंड 9 बनाना. सो कॉस्ट ऑफ मेनी थिंग इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड many more to less. many more मीन्स इससे ज्यादा भी फाइंड करना होगा और लेस. जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया, डैट द प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना इज ₹24. सो अगर मैं आपसे पूछूं डैट व्हाट विल बी द प्राइस ऑफ 3 डजन ऑफ बनाना, सो चैट बॉक्स में आप बताइए. 1 डजन ऑफ बनाना की प्राइस 24 है. द प्राइस ऑफ 1 डजन ऑफ बनाना इज ₹24. So tell me that what will be the price of 3 dozen of banana? I'm waiting for 1 minute for your answer. $36. ओके, सो यहाँ पे आपको 1 डजन की प्राइस 24 दी गई है. सो 3 डजन की प्राइस 24 को आप क्या करोगे, मीन्स यहाँ पे आप देखो फॉर एग्जाम्पल ये आपको 3 डजन बनाना परचेस कर. ओके, तो ये पॉलीथीन में कैरी बैग में 1 डजन ऑफ बनाना है, इस कैरी बैग में एक और डजन बनाना है. ओके, और इस कैरी बैग में भी 1 डजन बनाना है. मीन्स देर आर 3 कैरी बैग. इन द फर्स्ट कैरी बैग यू हैव 12 banana which is equal to 1 dozen. In second carry bag you have 12 banana which is also 1 dozen. Similarly in carry bag 3 you have 12 banana. Okay, so 1 डजन की प्राइस क्या होती है 24, तो इसकी भी प्राइस तो 24 ही होगी और इसकी भी प्राइस क्या होगी 24. तो हमें 3 पैकेट हमने खरीदा. सो 24 प्लस 24 प्लस 24 इज 72. सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल जब आपने मल्टी एडिशन किया, सो यहाँ पे आपको मैं स्पीड मैथमेटिक्स की अप्रोच यहाँ पे लगानी है. ओके, सो फॉर एग्जाम्पल 4 प्लस 4 इज 8 प्लस 4 इज 12. 12 का 2 यहाँ पे मैं लिखा और 1 यहाँ पे कैरी में आया. 2 प्लस 1 इज 3, 3 प्लस 2 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7. वैसे स्टूडेंट जो 24 का टेबल्स याद किए होंगे तो 24 3 जा 72 वो आसानी से बता सकते हैं. अगर आपको समय मिले देन यू कैन लर्न टेबल फ्रॉम 1 to 50. 1 से 50 का मीन्स आप लोग बचपन में 1 to 20 तक का टेबल सीखते हो. ओके, इफ यू गेट टाइम
then please remember table from 1 to 50. So that's all for class 5. Now I am going to proceed to the class 6. क्लास 5 के जो भी स्टूडेंट हैं, आप चैप्टर नंबर 1, आपकी जो एनसीईआरटी की चैप्टर नंबर 1 है, उसे आप पढ़िएगा और समझने की कोशिश करिएगा। अगले क्लास में हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, राइट। आज मैंने आपको थोड़ा यूनिटरी मेथड बताया। सो यूनिटरी मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आप कुछ करिएगा। आपके बुक्स की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दी हुई होगी, सो यू हैव टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द टॉपिक ऑफ क्लास 6। क्लास 6 के टॉपिक में हम नंबर्स के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पिछले 2 क्लासेस में हमने क्या सब सीखा? लास्ट क्लासेस में हमने इंडियन सिस्टम सीखा। ओके, दोज स्टूडेंट हु आर फ्रॉम क्लास 5, ओके, सो आपको भी यहाँ पे ध्यान देनी है और कुछ चीजें सीखनी है। जब आप क्लास 6 में जाओगे तो आपके लिए चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएगी। ओके, सो लास्ट क्लासेस में हमने इंडियन सिस्टम सीखा और पिछले क्लासेस में हम लोगों ने इंटरनेशनल सिस्टम के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इंडियन सिस्टम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। ओके, सिमिलरली इन इंटरनेशनल सिस्टम वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, उसके बाद मिलियंस आती है, 10 मिलियन, 100 मिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। ओके, so you have to remember these things, means both the Indian system and international system। और मैंने आपको पिछले क्लासेस में यह भी बताया कि there is some difference between international system and Indian system। पहला, 1000 के बाद लाख आती है, फिर 10 लाख, करोड़, ऐसा आता है। इंटरनेशनल सिस्टम में 1000 के बाद मिलियन, देन ट्रिलियन। ओके, सो यहाँ पे आपके क्लासेस में हमने डेट हाउ टू कन्वर्ट इंडियन सिस्टम टू इंटरनेशनल सिस्टम, ये चीज हम लोग डिस्कस नहीं कर पाए। आपके बुक की एक्सरसाइज में क्वेश्चंस दी गई है डेट फॉर एग्जांपल 10 लाख को मिलियन में कन्वर्ट करना है। 52 मिलियन इज इक्वल टू हाउ मच लाख। Okay, so you have to do exercise using your book. Okay, so today we will discuss some word problem based question. Okay, आज हम वैसे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है। मीन्स कुछ सेंटेंस में कहानी के माध्यम से क्वेश्चन लिखी रहती है और वहां पे जो चीजें पूछी जाती है वह आपको फाइंड करके बताना रहता है। सर, योर व्यू इज ड्रिंकिंग, मीन्स आपने क्या? आई डू नॉट अंडरस्टैंड। दी रिद्धि, प्लीज टर्न ऑन योर माइक एंड यू कैन स्पीक। ओके, yes, so let us discuss the topic. The question number 1 says that
A book exhibition was held for 4 days in a school. The number of tickets sold at the counter on the first, second, third, and the final days was respectively 1094, 1812, 2050, and 2751. So you have to find the total number of tickets sold on all the 4 days. Yes. So there is some answer in chat box. Okay. सो यहाँ पे ये आपके बुक का क्वेश्चन है एनसीईआरटी की. ओके, सो दिस इज वर्ड प्रॉब्लम दैट वी आर करंटली डिस्कसिंग. ओके, वेरी गुड. 7707. सो किसी आप एग्जीबिशन में जा रहे हो, जब एग्जीबिशन में जाते हो. ओके, आई थिंक माय वॉइस इज ब्रेकिंग. Let me change my network. Okay, network में change. Hope I am audible. Okay, so it's not clear. Just wait for a few seconds. ओके, सो होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू यू क्लियरली. अब मेरी आवाज आपको अच्छे से आ रही होगी. सो यहाँ पे आप कोई बुक एग्जीबिशन में जब जाते हो तो वहाँ पे एक, जब आप एंट्री करते हो तो बुक फेयर में एंट्री करने के लिए भी आपसे कुछ पैसे लेते हैं. ओके, 10 रुपीज, 20 रुपीज. ओके, एग्जीबिशन का कुछ टिकट की प्राइस होती है. ओके, सो यहाँ पे बुक एग्जीबिशन में फर्स्ट डे की टिकट 1094 इतने रुपए का टिकट का सेल हुआ. ओके, योर स्क्रीन इज फ्रीज्ड. ओके, नो नो, आई थिंक इट्स नॉट फ्रीज्ड. मैं आई एम यूजिंग टू डिवाइस. सो अगर बीच में नेटवर्क की इशू आती है तो मुझे रिकॉग्नाइज हो जाता है. ओके, सो ड्यू टू पुअर नेटवर्क मेरी आवाज अच्छी क्वालिटी में आपको नहीं आ रही होगी. सो बुक फेयर में डे 1 को टिकट का सेल 1094 का हुआ. डे 2 का सेल 1812 की हुई. डे 3 की सेल 2050 की हुई. एंड डे 4 की सेल 2751 की हुई. राइट. सो आपको बताना है कि कितने पैसे का टिकट 4 डे में सोल्ड आउट हुआ. ओके, सो व्हाट यू विल डू. सो डे 1, सो डे 1 की सेल 1094. डे 2 की सेल 1812. डे 3 की सेल 2050. ओके, आप यहाँ पे आगे में यू हैव टू राइट द साइन ऑफ रुपीज ऑल्सो. ओके, सिमिलरली द सेल ऑफ डे 4 इज 2751. सो व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड. मीन्स टोटल टिकट कितने पैसे, सॉरी टोटल टिकट कितने यहाँ पे बिके. सो यू हैव टू जस्ट ऐड दीज 4. सो यहाँ पे भी आप स्पीड मैथमेटिक्स की कॉन्सेप्ट अपना सकते हो. तो मैं यहाँ पे करता हूँ 1000, 2000, 4000, 6000, 800,
7,576 77, तो हमारा आंसर हो जाएगा 7707, जो कि यहाँ पे चैट बॉक्स में देर इज, yes, there are three answer in the chat box as 7707. So when you sum these, you will find the answer 7707. Okay. So hope आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे. So अगर आप ये क्वेश्चन समझ पाए हैं, then please type yes in the chat box so that I can proceed to the next question. आज की क्लास में 2-3 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे. Okay. So there two people have typed yes in the chat box. Okay. So I am going to proceed to the next question. So मैं क्वेश्चन आपको डिक्टेट करके सुनाता हूं और आपको ही सॉल्व करनी है. Shekhar is a famous cricket player. He has so far scored 6980 runs in test matches. He wishes to complete 10,000 runs. How many more runs does he need? तो शेखर एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है. ओके. और वो अभी तक उन्होंने 6980 उन्होंने रन स्कोर किया है. एंड ही वांट्स टू कंप्लीट 10,000 रन. सो उन्हें कितनी और रन की जरूरत है 10,000 रन कंप्लीट करने में. So you have 3 minutes of time. Please solve this question. I am waiting for till 6:41. After that, I will explain. Please try to solve this question. I expect from everyone. Please solve and answer in the chat box. Till yet, there is only one answer in the chat box. मैं थोड़ा सा आपको हिंट देता हूं. ओके. आप फॉर एग्जाम्पल बहुत अच्छे क्रिकेटर बन गए और आपने टोटल 6,980 रन आपने स्कोर किया और आप चाहते हो कि हम डैट मुझे 10,000 स्कोर हो जाए. ओके. तो आपको कुछ और रन से स्कोर करने होंगे. सो
आपको और कितने रन्स चाहिए that you will reach at 10,000? Please try this question. Uh, your target is to score 10,000 run. ओके, आपका टारगेट है 10,000 और आपने अभी तक स्कोर क्या किया है? यू हैव स्कोर्ड 6980. फॉर एग्जाम्पल, आपको मैथमेटिक्स सब्जेक्ट जो कि 100 मार्क्स की होती है, उसमें आपने 70 मार्क्स आपने एग्जाम में लाए। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 पहुंचने के लिए आपको कितने और मार्क्स चाहिए, तो आप बताओगे मुझे से 30 मार्क्स और चाहिए था, तो मैं 100 आउट ऑफ 100 में पहुंच जाता। सो आपका टारगेट 10,000 का है और आपने 6980 पे पहुंच गए। इसे हम ऐसे भी समझ सकते हैं डैट आपको 10,000 पैसे जमा करने हैं और अभी तक आपने 6,980 रुपीज आपने जमा कर लिया है, कलेक्ट कर लिया है, राइट? सो हाउ मच मनी यू रिक्वायर टू reach 10,000? Now please tell answer in the chat box. There are 8-9 students in the class. Please tell the answer. Please आप ट्राई कर सकते हो, अगर गलत भी हो जाए तो कोई इशू नहीं है। हाँ, आपका आंसर रिद्धि आपने 3020 डाला, मैं देख लिया। आई एम वेटिंग फॉर अनदर आंसर। दो तीन आंसर्स आए हैं। कर्णिका, श्रेयांशी, रिद्धि, देयर आर 3 आंसर। ओके, सो मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। सो योर गोल इज टू रीच 10,000 एंड यू स्कोर्ड 6980। तो आपको और कितने चाहिए? सो यू नीड मीन्स यहाँ पे हम सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो 0, 10 माइनस 8 इज 2, 9 माइनस 9 इज 0, 9 माइनस 6 इज 3। सो यू नीड 3020 runs। ओके, तो ये जो शेखर यहाँ पे है, इफ ही स्कोर 3020 रन, देन ही विल रीच टू द 10,000 रन। सो होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो in an election, the successful candidate registered 5,77,500 votes and his nearest rival secured 3,48,700 votes. By what margin did the successful candidate win the election? So I am going to explain this question. Please listen the explanation of this question carefully, and you have to solve this question at your home. In next class when we will meet, then we will discuss this question if you do not able to solve this question. तो यहाँ पे इलेक्शन हुई, जैसे आपके इधर अगर गांव में रहते होंगे तो ग्राम पंचायत की इलेक्शंस होती है। ओके, एमएलए मीन्स विधायक और सांसद। ओके, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, या आप क्लासेस में भी प्रेसिडेंट के लिए, मॉनिटर के लिए
इलेक्शन होती है, तो इलेक्शन में लोग वोट देते हैं। तो एक जगह ऐसा हुआ, जो विनर कैंडिडेट हैं उन्होंने 5,77,500 वोट उन्हें मिला। तो और इसके बाद जो कैंडिडेट थे, सेकंड कैंडिडेट, वो 3,48,700 वोट्स, इतनी वोट्स उन्हें मिले। तो आपको बताना है कि ये जो कैंडिडेट जीते हैं इलेक्शन, ओके, द कैंडिडेट हु वॉन द इलेक्शन, so you have to tell by what margin, margin का मतलब by what difference, ओके, कितने डिफरेंस से इन्होंने इलेक्शन जीता। so you have to find difference between 5,77,500 and 3,48,700. So I am going to stop here. If you will want to solve, then please solve and tell the answer in the chat box till 6:50 p.m. I am waiting for 3 minutes for your answer. Dear student, please solve the question and tell the answer in the chat box. This is the last question of the class. Okay, today due to electricity issue, to proceed. Okay, so 228800, that is 2,28,000 something, एक आंसर यहाँ पे आया है। So yes, there are two answer in the chat box, that is 2,28,800, right? So हाँ, ये मैं क्वेश्चन अभी मैं आपको नहीं बताऊंगा। You have to solve this question at your home. In next class we will discuss this question. So today we have discussed for the class 5 the topic unitary method, and for the class 6 we have discussed word problem based question. So class 6 के स्टूडेंट यहाँ पे जो होंगे, वो आप एनसीईआरटी की पीडीएफ आप वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपके घर पे बुक नहीं होगी। और एक्सरसाइज आई थिंक 1.2 में वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस दिए गए हैं। ओके, आपको घर पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जिससे आपको इस तरीके की क्वेश्चंस की जानकारी आएगी। इस तरीके के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व किया जाता है उसका आपको अप्रोच मिलेगा। ओके, सो जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी आपका मैथमेटिक्स स्ट्रांग होगा। ओके, सो ड्यू टू सम इलेक्ट्रिसिटी इशू एंड नेटवर्क इशू, आज का क्लास में थोड़ा सा बीच बीच में नेटवर्क की इशू हुई। सो ऐसा काफी बारिश होने की वजह से कभी कभी होती है। Okay, so it is rainy season, so it may happen that some classes may get cancelled. So you can also take the screenshot of this question. The question is that the find the difference between the greatest and the least 5-digit number that can be written using the digits 6, 2, 7, 4, 3 each only once. So that's all for today class. I stopped my presentation. Okay. Uh,
सो डियर स्टूडेंट प्लीज लीव द क्लास। हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो फिर हम डिस्कस करेंगे। प्लीज लीव द क्लास। यस, बाय, थैंक यू। बाय सर। यस, बाय बाय, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय। परमिता, सॉरी, आपका नाम श्रेयांशी, प्लीज लीव द क्लास। क्लास इज ओवर।